Ladies and gentlemen, this is सुमन कुमार. वेलकम बैक टू टेडेक्स बडी. सीजन 1 में हमने फंडामेंटल चीज़ों के बारे में बात की थी कि स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग जो भी बेसिक चीज़ें हैं, उन पे हमने बात किया था. सीजन 1 में अगर आपने नहीं देखा है तो जाके सीजन 1 देख लीजिए. इसमें एक चीज़ है कि ऑडियो का जो क्वालिटी है या वीडियो का जो क्वालिटी है वो बहुत ही पुअर है. हमने इस चीज़ को सीजन 2 में सॉर्ट आउट किया है. हमने एक अच्छे कैमरे लिए हैं, लाइट वगैरह ली है, माइक्स वगैरह अच्छे लिए हैं. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. तो सीजन 1 समाप्त हो चुका है. सीजन 1 में हमने बेसिक चीज़ को कवर किया था, जैसे कि ट्रेडिंग क्या है, सेविंग क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, सेबी क्या है, एनएसई क्या है, स्टॉक एक्सचेंज क्या है. जब हम किसी भी ऐप के थ्रू किसी भी कंपनी के शेयर को बाय करते हैं, सेल करते हैं, तो वो जो एक्चुअली बैकग्राउंड में कैसे होता है, इस सब चीज़ों को हम लोग समझ चुके हैं. यानी कि हमारा जो बेस है, बेस बन चुका है. अब जो है आने वाले सेशन में हम लोग समझेंगे टेक्निकल एनालिसिस, यानी कि आखिर हम लोग चार्ट को कैसे एनालिसिस करके ट्रेड पंच कर सकते हैं. ओके. और फिर आने वाले सेशन में हम लोग फंडामेंटल एनालिसिस पे को देखेंगे, साइकोलॉजी को देखेंगे और सब चीज़ों को हम देखेंगे बारी-बारी से. तो ज़रूरी है कि आप मुझे सपोर्ट करें ताकि मैं इस तरह का कंटेंट लाते रहूँ, वैल्यू एडिशन आपको करते रहूँ. अगर आपको रील्स वगैरह पसंद है, जाइए रील्स वगैरह दीजिए. हमारा जो सेशन होगा वो लंबा सेशन होगा. आने वाले दिनों में और भी लंबे सेशन होंगे, क्योंकि मैं आपको डेप्थ में बताना चाहता हूँ, ऐसा नहीं कि उड़ा के बता दिया. यू शुड हैव अ प्रॉपर नॉलेज अबाउट द स्टॉक मार्केट. क्योंकि अगर आप ट्रेडर हैं, स्टॉक मार्केट में नए-नए एंटर किए हैं, तो ये ज़रूरी है कि आपको बेसिक से लेके एडवांस तक चीज़ों को पता हो. आपको बेसिक पता हो कि सेबी क्या है, टेक्निकल एनालिसिस कैसे किया जाता है, चार्ट्स कितने प्रकार के होते हैं, तो सारी चीज़ को हम डिस्कस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं. स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मुझे सपोर्ट मिले, मुझे एक मोटिवेशन मिले कि हाँ यार, लोग जो है मुझे देख रहे हैं, लोग मुझे वॉच कर रहे हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. तो हमने सीजन 1 समाप्त कर चुके हैं. सीजन 1 अगर आप नहीं देखें तो जाके देख लीजिए. वीडियो और ऑडियो का क्वालिटी थोड़ा खराब हो सकता है, इसके लिए हम क्षमा चाहेंगे. लेकिन हमारी कोशिश रहेगी, हमारी टीम की कोशिश रहेगी कि आने वाले दिनों में अच्छा क्वालिटी का वीडियो बनाया जाए, प्रोड्यूस किया जाए ताकि आपको देखने में सहूलियत हो. ओके. तो सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि आखिर एनालिसिस करने की ज़रूरत ही क्यों है? स्टॉक मार्केट को एनालाइज़ क्यों किया जाए? जेन्युइन क्वेश्चन होता है कि एनालिसिस क्यों करना है? तो मान लीजिए अगर किसी भी डिसीजन पे आपको पहुँचना है, तो जैसे मान लीजिए किसी भी कंपनी का शेयर खरीद, लेट्स सपोज दैट आपको रिलायंस का शेयर खरीदना है। तो ऐसा तो नहीं कि मन में सपना आया या ख्वाब आप देख लिए कि चलो रिलायंस का कल सुबह में शेयर ले लेंगे, नहीं। डिसीजन लेने के लिए कोई न कोई बेस चाहिए। डिसीजन लेने किसी भी प्रकार के डिसीजन लेने के लिए कोई ना कोई बेस चाहिए, और उस डिसीजन पे पहुंचने के लिए आपको चीज अलग-अलग फैक्टर को एनालिसिस करना पड़ेगा। तब जाके उस डिसीजन डिसीजन पे आप पहुंच पाइएगा और तब जाके आप एक्शन ले पाइएगा। अगर मान लीजिए आप रिलायंस के शेयर को खरीदना चाहते हैं, तो ऐसा नहीं कि आप सुबह उठिएगा खरीद लीजिएगा, ऐसा नहीं। आपको पहले बहुत सारे फैक्टर को एनालिसिस करना पड़ेगा, फिर आप कंक्लूजन पे पहुंचिएगा, फिर उसके बाद आप जाके खरीदिएगा। बेसिकली तौर पे जो एनालिसिस जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक होता है टेक्निकल एनालिसिस, एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, एक होता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो जनरली जो ट्रेडर वगैरह जो होते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। जो इन्वेस्टर वगैरह होते हैं वो फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, और जो अल्गो ट्रेडर वगैरह जो होते हैं, जो कंप्यूटर वगैरह से ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग करते हैं, वो क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं. अगर आपको ये नहीं पता है कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस क्या है, तो हमने सीजन 1 में इसके कुछ टॉपिक को, कुछ पॉइंट को हमने कवर किया था, जाके आप देख लीजिए. ओके. अगर हम सीजन 1 की बात करें तो सीजन 1 में हमने बहुत सारे फैक्टर पे डिस्कस किया था, स्टॉप लॉस पे बात किया था, रिस्क टू रिवार्ड क्या होता है, होल्डिंग पीरियड क्या होता है, ये सारे पे हमने बात किया था. हमने ये भी बात किया था कि टाइप्स ऑफ ट्रेडर कितने होते हैं. ट्रेडर के बहुत प्रकार होते हैं. एक होता है स्कैल्पर होता है, इंट्राडे ट्रेडर होता है, स्विंग ट्रेडर होते हैं, ये सारे होते हैं. आने वाले वीडियो में हम लोग इस बात पे भी बात करेंगे कि आखिर रिस्क टू रिवार्ड को कैसे मेंटेन किया जाए. बहुत लोग जो है रिस्क टू रिवार्ड को मेंटेन नहीं कर पाते हैं. सो व्हाट वी शुड डू टू मेंटेन आवर रिस्क टू रिवार्ड? इफ यू वांट टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर एंड इफ यू वांट टू मेक अ मनी फ्रॉम द स्टॉक मार्केट, तो आपको है रिस्क टू रिवार्ड अच्छा रखना पड़ेगा. भले ही आपकी स्ट्राइक रेट अगर 40% है, यानी अगर 10 ट्रेड आप लेते हैं उसमें से 4 ही ट्रेड आपका सफल होता है, लेकिन अगर आपका रिस्क टू रिवार्ड अगर 1:2 है ना, रिस्क टू रिवार्ड अगर 1:2 है तो बहुत अच्छा है जी. ओके. तो हम इन सब चीज़ों को आने वाले सेशन में समझेंगे.
इस चीज़ को समझने के लिए पहले चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको अपडेट मिलते रहे और मुझे मोटिवेशन मिलते रहे नए-नए वैल्यू एडेड वीडियो बनाने के लिए, ओके? अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें, तो जनरली जो ट्रेडर वगैरह जो होते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस ही करते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे ट्रेडर मिल जाएँगे जो कंपनी में ट्रेड करते हैं, जो भी कंपनी में वो ट्रेड करते हैं, उस कंपनी के बारे में उनको पता भी नहीं होता है। कि because they don't care about that what the company is doing, all they are care about that what is the chart pattern. ट्रेडर को वो मतलब नहीं कि कंपनी ने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना क्या कमाया, कौन सा उसका प्रोडक्ट आ रहा है, क्या उसका प्लान है, क्या इसका स्ट्रैटेजी है, क्या उसका एक्सपेंशन प्लान है, ये सारे से मतलब नहीं होता है। ट्रेडर को सिर्फ चार्ट से मतलब होता है, ट्रेडर को सिर्फ इंडिकेटर से मतलब होता है, ट्रेडर को सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड से ही मतलब होता है, इस सब चीज़ों से वो मतलब नहीं रखता। टेक्निकल एनालिसिस जो होता है वो क्राउड बेस्ड स्टडी होता है, यानी टेक्निकल एनालिसिस में हम लोग क्राउड को स्टडी करते हैं। जनरली तौर पे जो टेक्निकल एनालिसिस हम लोग करते हैं, जैसे स्विंग ट्रेडर हैं, वो थोड़ा लंबे टाइम फ्रेम के लिए करते हैं, लगभग 1 सप्ताह या 1 महीने। तो उनका जो फ्रेम बड़ा हो जाएगा। एग्ज़ाम्पल के तौर पे मान लीजिए कोई स्कैल्पर है तो वो 1 दिन का चार्ट लगा के नहीं देखेगा, 1 दिन का कैंडलस्टिक लगा के नहीं देखेगा। ओके? कोई अगर स्विंग ट्रेडर है तो उसके लिए अलग अलग चार्ट आपको देखना पड़ेगा, कोई स्कैल्पिंग कर रहा है तो उसके लिए अलग देखना पड़ेगा, कोई अगर मान लीजिए इंट्राडे कर रहा है तो उसके लिए अलग चार्ट है। ओके? तो इन सब चीज़ों को आने वाली वीडियो में हम समझेंगे, क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस जो सीज़न 2 चल रहा है हमारा, ये जो है प्रैक्टिकल बेस्ड है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बताऊँगा आपको आ जाएगा। ऐसा नहीं कि मैं बताऊँगा आप करोड़पति बन जाइएगा, अच्छा प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन जाइएगा। ये जो हमारा जो वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि ताकि आपको मैनिपुलेट ना किया जाए, ओके? ताकि आप जो है बहकावे में ना आ जाए। ऐसा दुनिया में ऐसा कोई टीचर नहीं है, दुनिया में ऐसा कोई कोर्स नहीं है जिसको परचेज़ करने के बाद या जिससे स्टडी लेने के बाद आप जो है एक अच्छे ट्रेडर बन पाइएगा। ये सारे जो बुक हैं वो आपको इन्फॉर्मेशन देगी, आपकी समझ बढ़ेगी। जब तक आप पानी में नहीं कूदिएगा तब तक आपको तैरना नहीं आएगा, ओके? तो पानी में जब तक कूदिएगा नहीं तब तक तैरना नहीं आएगा, इस चीज़ को आप समझ लीजिए। हमारा कोशिश रहेगा कि आपको बेस्ट कंटेंट दिया जाए, एक प्रॉपर मेंटोरशिप दिया जाए, ताकि आप जो है एक अच्छे तरीके से ट्रेडिंग कर सकें, फंडामेंटल एनालिसिस कर सकें, टेक्निकल एनालिसिस कर सकें। बात करें अगर टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस की, तो फंडामेंटल एनालिसिस पे हम लोग जो है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ज़्यादा फोकस करते हैं। बैलेंस शीट कैसा है, कैश फ्लो कैसा है, प्रॉफिट एंड लॉस कैसा है। हम ये सब चीज़ों पे भी फंडामेंटल एनालिसिस पे रिसर्च करते हैं कि कंपनी जो है, कंपनी का कॉम्पिटिटर कौन है, कंपनी जो कौन-सा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाली है, प्रोडक्ट का ये बहुत सारे फैक्टर पे हम लोग डिस्कशन करते हैं, कंसिडरेशन करते हैं। जबकि टेक्निकल एनालिसिस पे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द चीज़ हम लोग चार्ट को ही समझने की कोशिश करते हैं कि चार्ट चार्ट मतलब क्राउड, यानी क्राउड क्या कर रहा है। एक कहावत हमने सुना होगा कि बहती गंगा में हाथ धो लेना, आपने सुना होगा? अगर आपने सुना है तो कमेंट में मुझे बताइए कि हाँ, मैंने सुना है। तो एक कहावत है कि बहती गंगा में हाथ धो लेना, ये जो कहावत है टेक्निकल एनालिसिस वैसा ही कुछ है। यानी टेक्निकल एनालिसिस जो है क्राउड जो कर रहा है, वो आपको बता रहा है और उसी में आप अगर अच्छे से अगर आप रीड कर पाए, तो एक अच्छा मोटा पैसा कमा के आप निकल सकते हैं। दैट इज़ कॉल्ड टेक्निकल एनालिसिस, ओके? आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे एनालिसिस किया जाता है। हम जो है हम जो है प्रैक्टिकल चीज़ों पे ज़्यादा फ़ोकस करेंगे। हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि चीज़ों को कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए, ओके? अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें, तो टेक्निकल एनालिसिस का कोर कांसेप्ट यही है कि मार्केट जो है अपने आप को रिपीट करेगा, यानी हिस्ट्री रिपीट इटसेल्फ। निफ्टी में किसी ज़ोन से अगर मार्केट ने सपोर्ट लिया है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि आने वाले फ्यूचर में भी उस ज़ोन पे जब मार्केट आएगा, तो वहाँ से सपोर्ट लेगा। एंड दैट इज़ द बेसिक असम्पशन ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। बहुत सारे असम्पशन्स होते हैं, आने वाली वीडियो में हम देखेंगे कि आखिर टेक्निकल एनालिसिस का क्या असम्पशन्स है। बहुत लोगों को ऐसा लगता है, बहुत लोगों का ऐसा डाउट होता है कि मैंने टेक्निकल एनालिसिस करना सीख लिया, चार्ट को रीड करना सीख लिया, इंडिकेटर वगैरह मुझे आता है, तो क्या मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकता हूँ क्या? तो मेरा जवाब है नहीं, क्योंकि एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने के लिए, एक अच्छे ट्रेडर बनने के लिए
सिर्फ नॉलेज होना ही काफ़ी नहीं है, आपकी साइकोलॉजी कैसी है, आपकी इमोशन कैसे हैं, आपका रिस्क टू रिवार्ड कैसा है, ये सारा फैक्टर अगर आप अच्छे से सुधार लिए तो मुझे लगता है कि एक अच्छे ट्रेडर आप बन पाइएगा। साइकोलॉजी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, क्योंकि जब आपका पैसा जब मार्केट में लगा होता है ना, बहुत लोग जो हैं फेक मनी से ट्रेड करते हैं। तो फेक मनी ट्रेडिंग से आप क्या होता है ना कि फेक मनी से आपको करना तो आ जाएगा ट्रेडिंग। ट्रेडिंग करना तो आ जाएगा कि हाँ, यहाँ पे बाय करना है, यहाँ पे सेल करना है, यहाँ ये सपोर्ट हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया, ये ट्रेंड हो गया, यहाँ पे एमएसीडी ये होगा, आरएसआई अगर यहाँ से क्रॉस करेगा तो यहाँ पे बाय करेंगे, सेल करेंगे। ये सारा करना आ जाएगा। लेकिन जब तक आप रियल मनी जब तक मार्केट में नहीं लगाइएगा, तब तक वो साइकोलॉजी डेवलप नहीं हो पाएगा। ओके? तो साइकोलॉजी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। इसमें ये नहीं कि टेक्निकल एनालिसिस आ रहा है तो आप पैसा बनाना स्टार्ट कर दीजिएगा। क्योंकि ट्रेडिंग में क्या है ना, जैसे लोग इंजीनियर बनते हैं, तो एक इंजीनियर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, 4 साल 5 साल आप मेहनत करते थे, फिर जाके एक अच्छे इंजीनियर बनते हैं। लेकिन ट्रेडिंग में उल्टा ही है। आजकल जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं, उनका इतना मतलब भौकाल है कि लोग जो है ट्रेडर को ऐसे समझते हैं कि एकदम पैसा कमाने का मशीन। आज ट्रेडिंग करना स्टार्ट किए, आज चाहते हैं कि परसों हम जो है करोड़पति बन जाए। वो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। एक अच्छे ट्रेडर बनने के लिए, एक अच्छे इन्वेस्टर बनने के लिए आपको एक जीवन खपाना पड़ेगा, एक समय देना पड़ेगा। जब वो कीमती समय आप दीजिएगा ट्रेडिंग को, इन्वेस्टिंग को दीजिएगा, तो फिर एक जाके एक आप अच्छे ट्रेडर बन पाइएगा, एक अच्छी लीगेसी आप मेंटेन कर पाइएगा। तो ऐसा नहीं है कि अगर मेरी वीडियो अगर देख रहे हैं या किसी की वीडियो देख रहे हैं, तो आप जो है एक अच्छे ट्रेडर बन पाइएगा। ट्रेडर अच्छा बनने के लिए बहुत सारे अदर फैक्टर हैं जिसको आपको कंसाइडर करने पड़ेंगे, जिस पे आपको काम करने पड़ेंगे। अगर आप अपना मेंटोर मुझे मानते हैं, तो मेरा कोशिश रहेगा कि आपको हर एक तरीके से आपको गाइड किया जाए, चाहे वो साइकोलॉजिकल तौर पे हो, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस या कोर्स वगैरह। हमारी पूरी कोशिश है कि आपको हर एक तरीके से आपको गाइड किया जाए, ताकि कोई भी स्टॉक मार्केट में आपको मैनिपुलेट ना किया जाए, कोई भी आपके साथ स्कैम ना किया जाए। हमारा जो कंसेप्ट जो है एकदम नीट एंड क्लीन है, हमारा ऑब्जेक्टिव भी नीट एंड क्लीन है कि आपको जो है स्कैम से बचाना है, मैनिपुलेशन से बनाना है, और आपको हर एक चीज़ स्क्रैच से देना है। क्योंकि यूट्यूब पे ऐसा नहीं है कि टेक्निकल एनालिसिस पे वीडियो नहीं है, बहुत सारे वीडियो पड़े हुए हैं। देयर आर लॉट ऑफ पीपल्स हू आर मेकिंग वीडियो ऑन टेक्निकल एनालिसिस। बट हमारे यहाँ क्या है कि हम जो वीडियो आपको दे रहे हैं, हम जो आपको कंटेंट दे रहे हैं, वो बेसिक्स टू है। अगर क्लास 5 टू 6 का बच्चा भी होगा, वो समझने की कोशिश करेगा तो वो भी समझ पाएगा। एकदम बेसिक से लेकर हम लोग टॉप पे ले जा रहे हैं, तो इसलिए आपका सपोर्ट चाहिए। आजकल बहुत लोग जो हैं एआई के बारे में बात कर रहे हैं, अल्गो ट्रेडिंग के बारे में बात कर रहे हैं। आपको ये समझना पड़ेगा कि एआई तो आ गया। लो एआई एआई क्या करता है जनरली तौर पे, आपके जो ऑर्डर्स वगैरह होते हैं ना, उसको ऑटोमेट कर देते हैं। आपको मैनुअली जाके पंच नहीं करना पड़ता है, ओके? लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि नया-नया टेक्नोलॉजी तो आ गया, लेकिन लोगों के अंदर जो फियर और ग्रीड का जो इमोशन है, वो पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। लोग कल भी लालची करते थे, लालच करते थे, आज भी कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। लोगों को फियर कल कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। और जब तक फियर और ग्रीड रहेगा, तब तक स्टॉक मार्केट रहेगा, और जब तक स्टॉक मार्केट रहेगा, तब तक एनएसई, बीएसई रहेगा, और हम और आप रहेंगे। ओके? ओके, तो ये सारा है ऑल्गो ट्रेडिंग में। मेरा कहना है कि ऑल्गो ट्रेडिंग अगर इनको करना है, कर सकते हैं, इसके लिए कोई रोका-टोकी नहीं है। बहुत सारे ऐप अवेलेबल हैं, अगर आप बोलिएगा तो उसके लिए अलग से वीडियो बना देंगे ऑल्गो ट्रेडिंग के रिगार्डिंग। लेकिन मेरा मानना है कि एक अच्छे ऑल्गो बनाने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको बेसिक पता हो, क्योंकि आप ऑल्गो को तब तक आप अच्छे से इस्तेमाल नहीं कर पाइएगा जब तक आपको उस चीज़ का समझ नहीं है। जब तक आपको उस चीज़ का समझ नहीं होगा, तब तक उसको आप एकदम अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं कर पाइएगा। ओके? अगर आप बोलिएगा तो मैं ये एआई पे, ऑल्गो ट्रेडिंग पे एक अलग से वीडियो बना दूँगा। कंक्लूज़न ये है कि इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल को शेयर कर दीजिए, ताकि आपको नोटिफ़िकेशन वगैरह मिलता रहे। हमारा जो चैनल है, इस पे पर हर एक चीज़ बेसिक टू एडवांस है, यानी बेस से लेके एडवांस तक स्क्रैच से हम लोग बता रहे हैं चीज़ों को। हमारा जो चैनल है, उसमें हर एक चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। दैट इज़ माय पिंकी प्रॉमिस कि हमारे चैनल पे कभी भी कोई भी चीज़ कोर्स वगैरह सेलिंग नहीं किया जाएगा, कम से कम इस चैनल पे। ओके? हम जो जितने भी कंटेंट दे रहे हैं, अभी भी फ्री हैं और आने वाले दिनों भी फ्री रहेंगे। कोशिश करें कि इसका फ़ायदा उठाएँ,
ओके, और फ्रेंड सर्कल में शेयर करें। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।